हम लोग कंपनी अकाउंट में शेयर का इशू पढ़ रहे थे, ठीक है, इशू आ शेयर्स कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत। अब शेयर इशू होता है कैसे, कैश से, लेकिन कैश का मतलब हुआ बैंक में पैसा आता। आपकी बुक में लिखा होगा शेयर इशू कैश एंड अदर देन कैश, ठीक है, मतलब दूसरे किसी चीज से भी इशू होता। दूसरे किसी चीज से मतलब हमने शेयर इशू किया और उसके बदले लैंड मिल गई, फर्नीचर मिला, इस सब टाइप का। तो अलग अभी आगे उसका ट्रीटमेंट आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ा था पैसा एक साथ में मिला था। अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें क्या था, पैसा एक बार में पूरा मिल गया। अगर पूरा पैसा एक बार में मिल गया तो उसको लमसम बोलते हैं, और पैसा टुकड़ों में मिले तो उसी का तो हमें पढ़ना है। बाकी तो हमने पढ़ लिया और पढ़ा शुरू होते ही खत्म हो गया था। एक कोई इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग बुक से फिर पढ़ते हैं। लिखा है रॉक स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1000 इक्विटी शेयर। क्या लिख रहा है, फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितना है, 1 लाख, ठीक। फॉर 10 ईच पे, इसका एट रेट ₹10 ईच। पेमेंट की कंडीशन बताई गई है एप्लीकेशन के समय पर ₹4 है, ₹3 अलॉटमेंट के समय पर है, ठीक। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 10 में से कितना आ गया, 7, तो 3 बचा, तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है या कोई संदेह है? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एप्लीकेशन वर रिक्वायर्ड टू मेड यूजिंग ASBA फैसिलिटी। क्या है ASBA फैसिलिटी, ठीक है। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन 1,60,000 इक्विटी शेयर्स। ओहो, अब पहली चीज तो यह है कि ASBA फैसिलिटी क्या होती है, इस जानकारी है क्या? ASBA फैसिलिटी ये है कि जब पैसा आता है बैंक में, अप्लाई करते हैं लोग, पैसा आता है, उस पैसे का हम प्रयोग तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि शेयर को अलॉट नहीं कर देते हैं। जितना हम शेयर को अलॉट करते हैं, जितने पैसे मांगते हैं, उतने ही पैसे का कंपनी यूज कर सकती है, बाकी पैसों का यूज नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। पहले हुआ क्या था, एक बार रिलायंस ग्रुप ने शेयर इशू किया 500 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ का शेयर इशू हुआ और वो 4 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया। मतलब मिला कितना, 2000 करोड़। 2000 करोड़ रुपया जब मिला, धीरू भाई अंबानी ने किया था, 2000 करोड़ रुपए मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया और जिसके पास रसीदें हैं अपना पैसा ले जाएं। और अब इससे क्या हुआ, 1.5 साल लग गया पूरी प्रक्रिया पैसा वापस करने में। भाई कंप्यूटर वायरस आया, समस्याएं हुई, फिर सेंटर बने, सब कुछ होने में, मतलब 2000 करोड़ रुपया धीरू भाई अंबानी ने बगैर इंटरेस्ट के प्रयोग किया। इसके बाद रेमंड वालों ने किया, उनका 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया। उन्होंने ट्रेन की एक बोगी में आग लगवा दिया और कहा कि ये ट्रेन जा रही थी, इसी में मैंने सारे पेपर रखे थे और ये जल गया। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट चली गई कोर्ट और कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा देना। देखिए मैं बहुत लंबे नहीं ले जाना चाहता, CA क्लास में पढ़ाते हो तो इसको बताने में थोड़ा टाइम लगता है। अब 11-12 में थोड़ा जल्दी निपटाने का प्रयास रहता है, मतलब उतना जरूरत नहीं होती। ये मैं सिर्फ कारण बता रहा हूं हुआ कैसे। तो पहले ब्याज और अब ये धीरे धीरे नियम आ गया कि क्या आया, आप पैसे का प्रयोग तब कर सकते हैं जब शेयर अलॉट कर देंगे। इसके पहले आपके कंप्यूटर में वायरस आता है तो आने दीजिए,
पैसा भी आप भी प्रयोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये इसलिए फैसिलिटी आई है। क्लियर? तो एएसबीए फैसिलिटी से ऐसा कोई आपकी अकाउंटिंग एंट्री पर इस तरीके से फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 इक्विटी शेयर। इन्होंने क्या किया, 1,60,000 इक्विटी शेयर इनको रिसीट हुआ है। लो भाई, इट अलॉट्स द शेयर टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। और उन्होंने ये शेयर सभी को अलॉट कर दिया है प्रोराटा बेसिस पर। प्रोराटा का मतलब समझ में आता है? नहीं आता। पहले ही क्वेश्चन में इन्होंने प्रोराटा लगा दिया, तो चलिए करते हैं, या कोई दिक्कत है? बताइए। नहीं है? लेकिन ये क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं इन्होंने लगाया तो 160 है, लेकिन मैं देख रहा हूं जो इनका सॉल्यूशन है, क्या लिखे हैं, इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस 1,60,000 इक्विटी शेयर इट अलॉट द। तो इन्होंने लिया, आपको ये बात भूल जानी है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि 1 लाख एप्लीकेशन ही आई है। बात समझ में आ रहा ना? 160 नहीं लेना है, 160 वाली बात को छोड़ दो। पहले ही क्वेश्चन में मैं प्रोराटा पढ़ाऊं अच्छी बात नहीं है, और साहब ने सॉल्यूशन भी जो दिया है प्रोराटा का दिया ही नहीं है। तो नीचे सॉल्यूशन लिखा ना इस बुक में। बात समझ में आ रही ना? अरे 1,60,000 की, अगर 1,60,000 एप्लीकेशन आई इंटू 4, 16 चौका 64, 6,40,000 रुपए आना चाहिए, और आया सिर्फ 4 लाख है। तो आप एक इस क्वेश्चन को सुधार लीजिए, 1,60,000 के बजाय 1 लाख ही एप्लीकेशन आई, ये मान लीजिए। और पहले इलस्ट्रेशन में फिलहाल मैं प्रोराटा नहीं पढ़ा सकता हूं, इसलिए मैं इसको 1 लाख ही लिख रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो मैं अब बुक को रख रहा हूं, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये मिटा देते हैं हम। 160 लिख करके हम अननेसेसरी पहला क्वेश्चन मुश्किल बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। बच्चे जब पढ़ते हैं और प्रोराटा कर लेते हैं तो कहते हैं बहुत बड़ी जंग हमने जीत लिया है। हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्रोराटा बहुत आसान होता है, जैसे हमने पार्टनरशिप वगैरह में पढ़ाया है। अगर कहीं से सुना है तो दिमाग से निकाल दो। तो अगर पैसा आया है तभी हम यही मानेंगे कि 1 लाख रुपए पर पैसा आया, 1 लाख शेयर पर पैसा आया है। ध्यान देना है, कभी कभी यहाँ 1 लाख शेयर लिखा होता है और कभी कभी 1 लाख रुपया लिखा होता है, उसको हमें ध्यान देना होता। बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि जब पब्लिक, ध्यान से सुनना है क्या बोला, जब पब्लिक अप्लाई करती है। एप्लीकेशन का मतलब जब पब्लिक अप्लाई करती है तो इसको एप्लीकेशन बोला जाता है। पब्लिक ने अप्लाई किया, बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? रूल बताइए। हाँ, कितने से? 4 लाख। और 2, एक लाइबिलिटी आ गई हमारे ऊपर जिसको हम कहते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? $4 लाख। यहां कोई डाउट है? नहीं। अब इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और इसमें डिसाइड किया जाएगा किन किन को शेयर देने हैं। तो यहां सबको देना है, ये मान करके हम क्वेश्चन करते हैं। जब तक ये नहीं बताया जाए कि इनको नहीं देना, तब तक हम सबको मान लेते हैं कि ऐसा डिसीजन हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, उनको शेयर दे देंगे। शेयर देने का मतलब ये हुआ कि, बताइए, जो हमारी लायबिलिटी आई थी पे कर देंगे। मतलब लायबिलिटी पे करने का क्या लॉजिक बनता है? ऐसा लायबिलिटी कैसे आई थी जो जिसका हम पेमेंट करेंगे? मतलब एप्लीकेशन में आया था तो लोगों को अलॉट कर देंगे। हाँ, अब मान लो कोई एक डेट थी, एक मान लो एक थी, ठीक है, ये पैसा आ गया। अब हम इन्हें जब शेयर अलॉट कर देते हैं तो इसका कैपिटल में कन्वर्जन कर देते हैं। बात समझना। तो हम क्या करेंगे, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 lakhs टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 lakhs। ध्यान देना, इसी दिन हम उनसे पैसा मांग लेते हैं। किससे? पब्लिक से। अब पैसा मांग लेंगे, मैंने गलत बोला, पब्लिक से पैसा नहीं मांगेंगे। जब एप्लीकेशन, यही मुझे बताना था, जब एप्लीकेशन आया था तो पब्लिक ने किया था, लेकिन अब हम उनसे अगला पैसा मांगने जा रहे हैं क्योंकि मैंने इनको शेयर अलॉट कर दिया है। अब हम पैसा शेयर होल्डर से मांगेंगे, अब पब्लिक से नहीं मांगेंगे। अब हमारे शेयर होल्डर कहलाएंगे, उन्हीं पब्लिक के लोग हमारे शेयर होल्डर बन गए। तो जब एप्लीकेशन, जब ये अलॉटमेंट का इवेंट अकर हो जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे शेयर होल्डर कहलाते हैं। इसी सेम डे जिस दिन हमने इनको अलॉट किया था उस दिन एंट्री किया था। और फिर अब हम क्या कहेंगे? एक हमने ड्यू कर दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना है? 3 रुपए। एक शेयर पर 3 रुपए मांगना है तो 1 लाख पर कितना हुआ? 3 लाख रुपए। टू क्या करेंगे? शेयर कैपिटल। ये दोनों एक डेट को होता है, मान लीजिए 10 तारीख है। बात समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? यहां पर पैसा आया था, अब मीटिंग के बाद ये फिक्स होता है। मींस जब शेयर का अलॉटमेंट हो जाता है तभी हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो ये कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में लिखा भी था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक कॉलम लिखा हुआ ना, एक हेडिंग। तो यही है कि 31 तारीख को एप्लीकेशन मनी तो प्राप्त कर लिया है बट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये 4 लाख अगर मान लो 31 तारीख को आता है तो जिस दिन अलॉट हो गया तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर? डाउट तो नहीं है? अब वो लोग पैसे देंगे, यहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो हम एक एजम्पशन लेंगे कि उन्होंने पैसा दे दिया है। उसका एक पीरियड होता है कि उनको एप्लीकेशन मिलने के 14 दिन के अंतर्गत जो उन्हें नोटिस मिली है उसमें पैसा जमा करना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? पैसा आ जाएगा, ये मान लिया हमने, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। कितने से? 3 लाख से। और टू, ये लायबिलिटी खत्म कर देंगे। ये सॉरी, ये जो ड्यू था मेरी एसेट थी, लायबिलिटी नहीं थी। शेयर अलॉटमेंट क्या है? डेटर बना, जितने शेयर होल्डर हैं सभी डेटर बने, इसलिए इनको डेबिट किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? तो इनको भाई इनसे पैसा मांगा गया है ना, जब उनसे पैसा मांगा गया, हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। एसेट का नाम क्या है? डेटर। तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। ठीक, कुछ दिन बाद फिर एक बात होगी, क्या होगा? अब वो और पैसा मांगेंगे। कौन सा पैसा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो हम वहां क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख से टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए। ठीक, और जब ये पैसा आ जाएगा तो क्या कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 3 lakhs टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब अगर देखेंगे बैंक, ध्यान देना, ये बैंक अकाउंट है, यहां लिखना बैंक अकाउंट। कितना आ रहा है? 4 लाख।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और डेबिट होके खत्म हो जा रहा है, 0 हो गया। फिर शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। कैपिटल, यहां देखो शेयर कैपिटल 4 लाख, ठीक। अलॉटमेंट वाले पर यहां डेबिट, फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट था, ये 4 लाख, और फिर बैंक में आ गया पैसा तो ये 4 लाख हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर अच्छा 3 लाख है, ये 3 लाख है और ये 3 लाख है, दोनों में 3 है, ठीक है। फिर अब इसने कहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, खत्म हो गया। क्रेडिट क्या हुआ, कैपिटल 3 लाख से, बैंक में 3 लाख। अगर हम देखें एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख, यही तो बनी ना। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पर भी वही पढ़ा हमने, लेकिन एक प्रक्रिया थी, एक प्रोसेस था, उसके थ्रू पैसे आ रहा है। तो वो सब ये जर्नी तय किया और ये अकाउंट ये क्रिएट हुए। देखो ये डेबिट, ये क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, खत्म हो गया। ये डेबिट हुआ पहले और यहां आकर के क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। ये यहां डेबिट हुआ और यहां आकर के क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। बात समझ में आ रही ना। तो मतलब 10 रुपए का शेयर था, 1 लाख था, 1 लाख उसका क्या कहते नंबर ऑफ शेयर थे, तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया, 10 लाख। 10 लाख रुपए आए और 10 लाख की कैपिटल हुई। अभी तो बहुत से प्रोसीजर बाकी हैं, ये तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया थी, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा और खत्म हो गया। अभी यही एक बार में 10 रुपए आ गया होता तो इतनी कहानी ना बनानी पड़ती, सीधे सीधे हम क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट डेबिट कैंसिल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये क्या हुआ, अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारी बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट कहां चला जाएगा, करेंट एसेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और शेयर कैपिटल कहां आ जाएगा, शेयर कैपिटल के उसमें आ जाएगा। पेड अप शेयर कैपिटल बन जाएगी इतने की हमारी। क्लियर, कोई डाउट? अगर लमसम अमाउंट में पेमेंट हो रहा है, हाँ, तो फिर तो सीधे से ये एंट्री नहीं कर सकते बैंक टू शेयर कैपिटल? नहीं, वो असलियत में एंट्री ड्यू इसलिए करानी होती है कि जब पैसा आता है, पैसा तो पहले आ गया, इसके बाद जो है फिर डिसीजन होता है, तो हम एक एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। करने को तो कर दें, वो भी सही हो जाता है, लेकिन अच्छी अकाउंटिंग वो है जो पहले ड्यू कराएं, चाहे वो लायबिलिटी के केस में हो चाहे एसेट के केस में, पहले ड्यू कराना चाहिए, इसके बाद में उसको इशू करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारी एंट्री है। अब एक और बात होती है, ये शेयर है 10 रुपए का और 10 रुपए में ही इशू किया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, इश्यू एट पार। बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपए का शेयर हो और 12 रुपए में इशू किया जाए? बताइए। हाँ, किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, डिमांड तो बाद में पता चलता है ना, रोज रोज थोड़े, जब पहले इशू हो जाता तब लोगों को पता चलता है। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू करना, ये इसकी फेस वैल्यू कहलाती है और इसकी इशू वैल्यू कहलाती है। 10 का 10 में इशू करना पार कहलाता, एट पार, ठीक है। 10 का 12 रुपए में इशू कहलाना एट प्रीमियम बोला जाता है, ठीक है। 10 रुपए का 9 रुपए में इशू करना किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है।
सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर के केस में डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं, स्वेट का मतलब पता है, पसीना, जो पसीने की कमाई के बदले में इशू किए जाते हैं। मतलब कंपनियां अपने एम्प्लॉइयों को इशू करती है, तो वो 10 रुपए का शेयर, 8 रुपए जो भी हो कंडीशन, उसमें कर सकती है। जब वहां पहुंचेंगे तब बताएं, ठीक है। तो अगर वो स्वेट इक्विटी शेयर है तो उसको फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जा सकता है, अन्यथा कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब अगर 10 रुपए का शेयर है, 12 में इशू किया गया, तो इसकी फेस वैल्यू 10 रहेगी और 2 रुपए कहां ले जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ठीक है, हम जो है यहां तक करते हैं। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, बाकी प्रीमियम वाला टॉपिक अगले उसमें करते हैं।